हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष राज एकेडमी पर। साथियों, मैं संविधान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? ए 26 जनवरी 1950, बी 11 फरवरी 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही विकल्प सी 26 नवंबर 1949 है। प्रश्न 2, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ए 69वां संविधान संशोधन 1991, बी 61वां संविधान संशोधन 1988, बी सी 42वां संविधान संशोधन 1976, डी 44वां संविधान संशोधन 1978। जिसका सही जवाब बी 61वां संविधान संशोधन 1988। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। जिसका सही जवाब सी 5 प्रकार के। प्रश्न 4, पंथ निरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? ए 44वां संविधान संशोधन 1978, बी 42वां संविधान संशोधन 1976, सी 71वां संविधान संशोधन 1992, डी 92वां संविधान संशोधन 2003। जिसका सही जवाब बी 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? ए 3 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 2 प्रकार, डी 5 प्रकार। जिसका सही जवाब ए 3 प्रकार। प्रश्न 6, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? ए 44वां संविधान संशोधन 1978, बी 42वां संविधान संशोधन 1976, सी 21वां संविधान संशोधन 1961, डी 73वां संविधान संशोधन 1992। जिसका सही जवाब बी 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी वल्लभ भाई पटेल ने, सी बी आर अम्बेडकर ने, डी के एम मुंशी ने। जिसका सही जवाब डी के एम मुंशी ने। प्रश्न 8, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ए यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बी बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डी मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। जिसका सही जवाब सी बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्न 9, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ए बेरुबारी विवाद, बी ए के गोपालन विवाद, सी केशवानंद भारती विवाद, डी प्रिवा पर्स विवाद। जिसका सही विकल्प सी केशवानंद भारती विवाद। प्रश्न 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी उद्देशिका, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही जवाब डी
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 11 निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी? ए बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, सी एन ए पालकीवाला, डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही विकल्प सी एन ए पालकीवाला। प्रश्न 12 संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है? ए के एम मुंशी, बी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी भीमराव अंबेडकर, डी एन ए पालकीवाला। इसका सही जवाब बी कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी संविधान की प्रस्तावना, डी नवीं अनुसूची। जिसका सही विकल्प संविधान की प्रस्तावना सी। प्रश्न 14 प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी अमेरिका। इसका सही जवाब बी फ्रांस। प्रश्न 15 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी धर्म, सी संविधान, डी संसद। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब सी संविधान। प्रश्न 16 भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1856 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1860 में। जिसका सही जवाब बी 1953 में। प्रश्न 17 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए 67वां संविधान संशोधन, बी 68वां संविधान संशोधन, सी 69वां संविधान संशोधन, डी 70वां संविधान संशोधन। जिसका सही जवाब सी 69वां संविधान संशोधन। प्रश्न 18 किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 1। जिसका सही जवाब डी अनुच्छेद 1। प्रश्न 19 किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? ए अनुच्छेद 4, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 5, डी अनुच्छेद 2। जिसका सही जवाब बी अनुच्छेद 3। प्रश्न 20 राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि या कमी नाम में परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? अर्थात राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी संसद। जिसका सही जवाब बी राष्ट्रपति। साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कितना क्वेश्चन सही किए हैं।